नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात करते हुए आ रहे थे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसमें लास्ट क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनेटिलिया पढ़ा था। इंटरनल जेनेटिलिया में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। सो इंटरनल जेनेटिलिया में हमने देखा था कि हमारे पास क्या होते हैं, ओवरी होते हैं जो कि हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, oogenesis करते हैं, ओवा बनाते हैं। साथ ही में वो सेक्स हार्मोन्स और या फिर उनको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, वो सिक्रीट करते हैं। ये बात हो गई हमारी ओवरी की। ओवरी का हमने स्ट्रक्चर देखा था कि बाहर वो क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड होती है। अंदर उसके क्या होती है, कुछ लेयर्स होती हैं जो प्रोटेक्शन करती हैं, ब्लड लेकर आती हैं। एंड उसके अंदर होती है हमारी ओवेरियन कैविटी, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो एक्सटीरियर पेरिफेरल पार्ट होता है वो डेंस होता है, उसको हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड हमारा जो इंटीरियर कोर है उसको हम इनर मेड्यूला बोलते हैं, जहां पर हमारा oogenesis होता है। ये ओवरी कैसी होती है, पेयर्ड होती है एंड पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है। ओवरी हमारे यूट्रस से किससे अटैच होती है, ओवेरियन लिगामेंट से अटैच्ड होती है। किससे अटैच्ड होती है, ओवेरियन लिगामेंट से अटैच्ड होती है। ये भी बात हमने करी थी। उसके बाद में हमारा क्या आता है, यूट्रस आता है, राइट। यूट्रस से निकलती हुई दो हमारी क्या होती हैं, फलोपियन ट्यूब्स होती हैं। फलोपियन ट्यूब को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। द फनल शेप डायलेटेड पार्ट, उसको हमने क्या बोला था, इनफंडिब्यूलम बोला था। यस और नो। इनफंडिब्यूलम के पास क्या थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, जो कि क्या करते थे, जो एग या ओवा ओवरी से आता था उसको कैच कर लेते थे। यस और नो, कलेक्शन में काम आते थे वो एग के। इनफंडिब्यूलम के बाद में जो वाइड पार्ट होता है एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता था हमारा फलोपियन ट्यूब का, वो क्या होता था, एम्प्यूला होता था। उसके बाद में हमारा क्या था, इस्थमस था, जो कि नैरो ल्यूमेन वाला पार्ट था। साथ ही में वो हमारी ओवरी को जो एग कलेक्ट कर रही है उससे किसको कनेक्ट करता था, यूट्रस को कनेक्ट करता था। आ गई बात समझ में। अब हम आ जाते हैं यूट्रस पे। तो ये जो ऊपर वाला रीजन था इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था फंडस। जहां पर ये हमारे क्या फलोपियन डक्ट अटैच हो रहे हैं, इसको हमने बोला था कॉर्नुआ। एंड नीचे बॉडी को हमने क्या बोला था, यूटराइन बॉडी। यूटराइन बॉडी जो यूट्रस है वो किस में ओपन होता है, सर्विक्स में ओपन होता है। किस में ओपन होता है, सर्विक्स में ओपन होता है। सर्विक्स की यूट्रस की तरफ वाली ओपनिंग को हमने क्या बोला था, इंटरनल ओएस। एंड एक्सटर्नल ओपनिंग को हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल ओएस, जो कि वेजाइना में ओपन हो रहा था। वेजाइना क्या है, वेजाइना भी एक केनाल है। यस और नो। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पड़ी थी एंड स्ट्रेचेबल टिश्यू की बनी हुई है। अब वेजाइना काम क्या क्या करती थी हमारा, वेजाइना की अगर हम बात करते हैं तो वेजाइना हमारी क्या है, इट इज द रिसेप्टिकल ऑफ स्पर्म। क्या, रिसेप्टिकल ऑफ स्पर्म, राइट। साथ ही में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है उसको भी कौन रिसीव करता है, हमारी वेजाइना रिसीव करती है। एंड जो वेजाइना है वो किसका पार्ट होती है, और बर्थ कैनाल का पार्ट भी होती है। तो सर्वाइकल कैनाल से कौन आता है, सर्विक्स से सर्वाइकल कैनाल, राइट। सर्वाइकल कैनाल एंड वैजिना से वेजाइनल कैनाल मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो ये पूरा हमारा क्या था, इंटरनल जेनेटिलिया था। आ गई बात समझ में। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। किसकी, एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करने वाले हैं। तो आइए, हमारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। यस और नो, 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने। एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल जेनिटेलिया, ठीक है। इसमें कितने पार्ट्स थे हमारे, 3 पार्ट्स थे। आइए बात करते हैं, ठीक है। एक क्या था हमारा, मोन्स प्यूबिस। एक क्या था हमारा, मोन्स प्यूबिस। दूसरा क्या था हमारा, लेबिया मेजोरा। क्या था, लेबिया मेजोरा। एंड हमारा क्या था, लेबिया माइनोरा। लेबिया
माइनोरा। ठीक है, आ गई बात समझ। एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। आओ, तो यहाँ पर हम बनाएंगे हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, राइट, एंड इसके ऊपर यहाँ पर ये जो जगह है वो क्या है, हमारी मोन्स प्यूबिस है। क्या है, दिस इज आवर मोन्स प्यूबिस। ठीक है, राइट। अब ये जो है ये मोन्स प्यूबिस के थिक फ्लैशी फोल्ड्स हैं, जिनको हमने क्या बोला था, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर हमारे क्या आते हैं, लेबिया माइनोरा आता है। क्या आता है, लेबिया माइनोरा आता है। यस और नो, यस, दिस इज आवर लेबिया माइनोरा। इसी के ऊपर यहाँ पर ये जो जॉइनिंग है लेबिया माइनोरा की, ये क्या बना रही है, क्लिटोरिस बना रही है। क्या बना रही है, ये क्लिटोरिस बना रही है। यहीं पर हमारी क्या होती है, इसी लेबिया माइनोरा के नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओरिफिस होता है। ठीक है, ये वो हो गई। उसके बाद में यहाँ सेंट्रली हमारे पास क्या होती है, हमारी वजाइनल ओपनिंग होती है। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। चलो एक बार यहाँ पर लेबलिंग कर लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, जो ये सबसे पहला एंटीरियर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या बोला, मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या है, यहां पर लिख लेते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। साथ ही में मोन्स प्यूबिस क्या होता है, इट्स अ कुशन। क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज। किसका बना हुआ है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज। उसके बाद में यहाँ पर और हमारे को क्या मिलेंगे, ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या है, इट इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। किससे होते हैं, जो हेयर हमारे जेनिटेलिया पे होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, उसको हम क्या बोलकर जाते हैं, प्यूबिक हेयर बोलकर जाते हैं। क्या बोलकर जाते हैं, प्यूबिक हेयर। आई बात समझ में। अब मोन्स प्यूबिस से स्टार्ट होते हुए हमारे क्या होते हैं, दो थिक फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, दो थिक फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, एक ये वाला एंड दूसरा हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इनको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगी यहाँ पर। जैसे कि ये वाला हमारा एक फोल्ड, यस, दिस इज वन ऑफ योर फोल्ड्स, राइट, ये एक फोल्ड हो गया एंड ये क्या हो गया आपका, दूसरा फोल्ड हो गया। ये क्या है आपका, दूसरा फोल्ड हो गया। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, दो फ्लैशी फोल्ड्स हैं, दीज आर द टू फ्लैशी फोल्ड्स, और इनको हमने क्या बोला है, लेबिया मेजोरा बोला है। क्या बोला है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये जो लेबिया मेजोरा है, इनके अंदर की तरफ क्या होते हैं, इनके अंदर की तरफ बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स या फिर सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स या फिर सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये दो थिक क्या होते हैं, थिक फोल्ड्स होते हैं। किसके, हमारे यहाँ पे जो टिश्यू है उसके थिक फोल्ड्स होते हैं, राइट। इतनी बात समझ आ गई। एंड ये क्या कवर कर रहे हैं, ये क्या कवर कर रहे हैं, हमारे लेबिया माइनोरा को कवर कर रहे हैं। किसको कवर कर रहे हैं, लेबिया माइनोरा को कवर कर रहे हैं। मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज योर लेबिया माइनोरा। इसके नीचे क्या होगा, लेबिया मेजोरा के नीचे लेबिया माइनोरा होगा। ये दो छोटे फोल्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल फोल्ड्स होते हैं, टू स्मॉल फोल्ड्स। ठीक है, एंड ये किसको कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं हमारे विजाइनल ओपनिंग को। एंड ये क्या है, यूरेथ्रल ओरिफिस या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है,
अब ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग है। और ये क्या है? दिस इज योर रप्चर्ड हाइमेन, रप्चर्ड हाइमेन। ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, जो फर्स्ट टाइम आपका कोइटस है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उस टाइम भी टियर हो सकता है। एक मेम्ब्रेनस क्या है, ये लेयर है, ये मेम्ब्रेनस फोल्ड है यहाँ पे। या फिर ये किसी भी फिजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल वेरी स्ट्रेनस एक्टिविटी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग के टाइम पे भी क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। आई बात समझ में? अब ये जो हमारे क्या है, ये जो हमारे यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं, हमारा जो लेबिया माइनोरा है, दिस लेबिया माइनोरा जो है हमारा, दिस इज फ्यूजिंग ऑन द एंटीरियर साइड। ये क्या कर रहा है? फ्यूज कर रहा है एंटीरियर साइड पे। जब ये फ्यूज करता है एंटीरियर साइड पे, तो ये यहाँ क्या बना रहा है? क्लाइटोरिस बना रहा है। क्या बना रहा है? एक और टिश्यू बना रहा है, जिसको हमने क्या बोला है? क्लाइटोरिस बोला है। नाउ व्हाट इज दिस क्लाइटोरिस? ये जो क्लाइटोरिस है ना, ये एक ग्लांस पेनिस जैसा स्ट्रक्चर है। क्या है? हमारा जैसे मेल्स में ग्लांस पेनिस होता था, वैसे ही ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। एंड ये किसका बना होता है हमारा क्लाइटोरिस? दिस इज मेड अप ऑफ एरेक्टाइल टिश्यू। किसका बना हुआ होता है? एरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ होता है। मीन्स दिस कैन गिव यू एक्साइटमेंट, राइट? उसके बाद में जो ये इसकी कैप है, हुड है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिप्यूस ऑफ क्लिटोरिस, प्रिप्यूस ऑफ क्लिटोरिस। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है, राइट? साथ ही में हमारी जो यहाँ पर स्पेस है, किसके बीच में स्पेस है? आपके लेबिया मेजोरा के बीच में एंड लेबिया माइनोरा के बीच में। ये जो स्पेस आ रही है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। ये जो पूरी स्पेस है ना, दिस स्पेस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, राइट? लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? वेस्टिब्यूल। आ रही है बात समझ में? सारी बातें समझ आई? क्या हुआ हमारा यहाँ पर? दिस इज आवर मोन्स प्यूबिस। यहाँ पर हमारा एंटीरियर पे क्या होगा? मोन्स प्यूबिस होगा, जो कि क्या है? एंटीरियर पोर्शन है, कुशन है फैटी टिश्यूज का, एंड उसके ऊपर क्या है? प्यूबिक हेयर है। उसके बाद में हमारे पास क्या है? दो थिक फैट फोल्ड्स है हमारे पास में, लिप्स है हमारे पास में, जिनको हमने क्या बोला? लेबिया मेजोरा बोला, राइट? ये भी किससे कवर्ड होते हैं? ये भी थोड़े बहुत प्यूबिक हेयर से कवर्ड होते हैं। साथ ही में इनमें क्या होते हैं? काफ़ी सारे ऑयली एंड सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। उसके अंदर हमारा क्या होता है? उसके अंदर है हमारा ये वाले स्मॉलर लिप्स, जिनको हमने बोला लेबिया माइनोरा। आ रही है बात समझ? लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ में फ्यूज करते हैं एंटीरियर रीजन में, एंड दे मेक क्लिटोरिस, राइट? एंड क्लिटोरिस के जस्ट नीचे क्या होता है? हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। एंड जो हमारा लेबिया माइनोरा है, दैट इज ऑल्सो एनसर्कलिंग व्हाट? आवर वेजाइनल ओपनिंग, आवर वेजाइनल ओपनिंग। एंड जो वेजाइनल ओपनिंग की तरफ ये मेम्ब्रेनस लेयर है, जो कि रप्चर्ड है, इसको हम क्या बोलकर जाते हैं? रप्चर्ड हाइमन बोलकर जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा के बीच के वाली जगह को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलकर जाते हैं। सो दिस इज योर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये क्या है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। आ रही है बात समझ में? जो हमारे ये लेबिया माइनोरा है, ये यहाँ पर फ्यूज कर कर क्या बनाते हैं? फोर्शेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फोर्शेट बनाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे एक और ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं, फॉर द इजेक्शन ऑफ फीकल मैटर एंड फीकल मैटर। और हमारे फोरशीट के बीच में क्या होता है? यहाँ पर पेरिनियम होता है। क्या होता है? पेरिनियम होता है। सो दिस इज योर इंटायर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इतनी बात समझ आ गई?
एक्सटर्नल जेनेटिलिया को, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया के, इन सब को मिलाकर हम एक टर्म और बोलते हैं और वो टर्म है हमारा वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा। सो एक्सटर्नल जेनेटिलिया कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वल्वा। इतनी बात समझ आ गई? तो ये जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था ये आपको समझ आ गया दैट व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस एक कुशनी फैट है, कुशनी टिश्यू है, फैटी टिश्यू से भरा हुआ है, इसके ऊपर प्यूबिक हेयर होते हैं। देन इसके नीचे से हमारा क्या आता है? हमारे लेबिया मेजोरा आते हैं। लेबिया मेजोरा क्या होते हैं? दो थिक लिप्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, उनके ऊपर भी प्यूबिक हेयर होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं एंड दे आर कवरिंग योर स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ लिप्स, जिसको हमने लेबिया माइनोरा बोला है। एंड लेबिया माइनोरा फ्यूज करके क्या बनाते हैं? क्लिटोरिस बनाते हैं, जो कि क्या है? एक ग्लैंस पेनिस जैसा स्ट्रक्चर है। इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, right, which can be used for excitement and it is made up of erectile tissue. It is made up of erectile tissue. आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया? हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो गया। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहकर जाती है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको हमने और क्या बोला था? वल्वा बोला था, इज मेड अप ऑफ mons pubis followed by labia majora and followed by labia minora। आई बात समझ में? mons pubis में क्या है? कुशन है फैटी टिश्यू का, साथ में कवर्ड है प्यूबिक हेयर से। labia majora is fleshy folds of tissues that is starting from mons pubis and to the vaginal opening, right? Then we have labia minora. This is folds of tissue under labia majora, right? And यहाँ पर क्या होता है? हमारी विजाइनल ओपनिंग होती है, जिसके चारों तरफ क्या होती है? एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है, जिसको हाइमन बोलते हैं। एंड हाइमन यूजुअली गेट्स टॉर्न ड्यूरिंग योर फर्स्ट कॉइटस, या फिर ये किसी भी स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पर ब्रेक हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग। साथ ही में हमने ये भी बात करी कि जो क्लाइटोरिस है वो आपके लेबिया मेजोरा के फ्यूजन से एंटीरियर पार्ट में बनी है। इतनी बात समझ आ गई? ये वाला पॉइंट क्या है? हमारा क्लाइटोरिस है। आ गई बात समझ में? उसके बाद में ये हमारा डायग्राम है जहाँ पर आपको mons pubis, देन यू कैन सी लेबिया मेजोरा, देन यू कैन सी लेबिया माइनोरा के जस्ट नीचे आपका क्या है? दिस इज योर यूरेथ्रल ओपनिंग। देन यू हैव वेजाइनल ओपनिंग विच इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेनस लेयर, जिसको हमने क्या बोला है? हाइमेन बोला है। आ रही है बात समझ में? ये क्या है? हमारा पूरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। इतनी बात समझ आ गई? चलिए अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हमने इंटरनल जेनेटिलिया और एक्सटर्नल जेनेटिलिया तो क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अब चांस है कि हम उस पार्ट को डिस्कस करें जो कि एक न्यूबॉर्न चाइल्ड को फीड करने में, नरिश करने में मदद करता है। दैट इज आवर मेमोरी ग्लैंड्स। क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स हैं, राइट? कैसे रिप्रेजेंट होते हैं ये मेमोरी ग्लैंड्स हमारे अंदर? दे आर रिप्रेजेंटेड एज ब्रेस्ट्स। कैसे रिप्रेजेंटेड होते हैं? ब्रेस्ट्स में रिप्रेजेंटेड होते हैं, राइट? कहाँ पर होते हैं? जो आपका चेस्ट है, ऑन योर चेस्ट, ऑन फीमेल्स, इन स्पेशली फीमेल्स, और मेल्स में भी होते हैं, ठीक है? ब्रेस्ट कहाँ होते हैं? मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, येस और नो? लेकिन मेल्स में क्या होते हैं? दे आर रूडिमेंट्री, दे आर ऑफ नो यूज, दे आर ऑफ नो यूज एंड दे आर नॉट एनलार्ज्ड, इनलार्ज नहीं होते। लेकिन निपल्स तो क्या होते हैं? मेल्स में भी होता है। एरियोला क्या होता है? मेल्स में भी होता है। यहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स जब क्या अचीव करती हैं? अपनी प्यूबर्टी अचीव करती हैं। क्या अचीव करती हैं? प्यूबर्टी अचीव करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो अभी अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स थे, कैसे थे? अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स थे। ये अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, क्या सेक्स हॉर्मोन्स जो होते हैं वो उनको कैसा बना देते हैं? डेवलप्ड बना देते हैं। डेवलप्ड मतलब
ब्रेस्ट कैसे हो जाएंगे? इनलार्ज्ड ब्रेस्ट्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इनलार्ज्ड ब्रेस्ट्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब जब हमारे ब्रेस्ट इनलार्ज हो रहे हैं, आवर बॉडी इज बिकमिंग रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है इन ब्रेस्ट के अंदर जिससे कि बेबी को मिल्क मिलता है? चलिए बात करें, आओ। तो यहाँ पर क्या है? चेस्ट पे होगा, चेस्ट पे होता है ये ब्रेस्ट, यस और नो? तो ये क्या है हमारा? ये हमारी पेक्टोरलिस मसल्स हैं, और इन मसल्स के बीच में आपको क्या मिलेंगे? रिब्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ये रिब्स मिलेंगे। ठीक है, मार्क कर लेते हैं इनको, दीज आर रिब्स, राइट। एंड इनके बीच के जो ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? जो रिब्स के बीच में मसल्स हैं, इनको हम मसल्स को बोलेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, उसके बाद में जो बाहर की तरफ जो मसल्स होंगी, जो यहाँ मसल्स होंगी ऐसी, ये जो मसल्स हैं, ये कौन सी मसल्स हैं? ये पेक्टोरलिस मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मसल्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? ओके, नाउ लेट अस मेक द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेस्ट। कुछ ऐसा सा ही होगा, यस और नो? कुछ ऐसा सही होगा। एंड हियर वी विल हैव अ प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोल के जाते हैं? निपल्स बोल के जाते हैं। एंड यहाँ पर क्या होंगे? हमारे एरियोला होंगे। क्या होंगे? एरियोला होंगे। एंड एरियोला के ऊपर क्या होगा हमारा? कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स होंगे। आ रही है बात समझ में? चलो, अब यहाँ पर क्या है? हमारे एक सिंगल ब्रेस्ट के अंदर, मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं या लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? लोब्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? मेमरी लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमरी लोब्स बोलते हैं। अब एक मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं। इन हमारे मेमरी लोब्स के अंदर क्या है? ये मेमरी लोब्स है। एक मेमरी ग्लैंड के अंदर कितने होते हैं? 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं। आएगा ये बात समझ में? अब हर मेमरी लोब के अंदर क्या होते हैं? कुछ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आ रही है बात समझ में? ये आ गई। ये जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये किसके बने हुए हैं? एल्वियोलाई के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? एल्वियोलाई के बने हुए हैं। आ रही है बात समझ? अब इस एल्वियोलाई का जो ये एक सेल है, ये जो एल्वियोलाई है, यही क्या करते हैं? यही मिल्क सिक्रीट करते हैं। यही क्या करते हैं? मिल्क सिक्रीट करते हैं। आ रही है बात समझ? अब जब एल्वियोलाई मिल्क सिक्रीट कर रहा है तो वो किस में जाएगा? तो वो जाएगा ट्यूब्यूल्स में। किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। तो हर एल्वियोलाई में से ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स आएंगी, यस और नो? हर एल्वियोलाई में से ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स आएंगी, राइट? यस और नो? ठीक है, इनको हमने क्या बोला है? इनको हमने बोला है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स फ्यूज करके क्या बनाएंगी? फ्यूज करके बनाएंगी ये मेमोरी डक्ट्स। क्या बनाएंगी? ये मेमोरी डक्ट्स बनाएंगी। मेमोरी डक्ट्स आगे जाके थोड़ा सा क्या होंगी? स्वोलन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? थोड़ा सा स्वोलन हो जाएंगी, जहाँ पर क्या होगा? मिल्क को बाहर सिक्रीट करने से पहले स्टोर किया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मेमोरी एम्प्यूला। इस जगह को क्या बोलेंगे? स्वोलन जगह को मेमोरी एम्प्यूला बोलेंगे। एंड मेमोरी एम्प्यूला के बाद ये सीधा लैक्टिफेरस डक्ट्स में जाएंगी। ये सीधा कहाँ जाएंगी? लैक्टिफेरस डक्ट से निपल्स की तरफ जाएंगी, जहाँ से मिल्क को क्या किया जा सकता है? सक आउट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सक आउट किया जा सकता है। चलिए लेबल कर लेते हैं। ये क्या था? एल्वियोली। एल्वियोली में से निकल रही हैं व्हाट? मेमोरी क्या बोला हमने? मेमोरी ट्यूब्यूल्स।
मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर क्या बना रही हैं? मेमोरी डक्ट्स, राइट। मेमोरी डक्ट्स सारी फ्यूज कर कर क्या बना रही है? जो मेमोरी डक्ट्स है वो आगे मूव करती हैं इनटू अ स्वोलन एरिया, इनटू अ इनलार्ज्ड एरिया, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला, जहां पर हमारा मिल्क सिक्रीट होने से पहले स्टोर हो सकता है। एंड दिस लीड्स टू लैक्टीफेरस डक्ट। कहाँ? लैक्टीफेरस डक्ट। आ रही है बात समझ में? एंड लैक्टीफेरस डक्ट से कहाँ से हमारा मिल्क ऊज आउट करेगा? फ्रॉम दी निपल। निपल क्या होता है? एक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? एक प्रोजेक्शन होता है। एंड इट इज डीपली पिगमेंटेड एंड सराउंडेड बाय अ पिगमेंटेड राउंड रीजन। पिगमेंटेड राउंड रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं। तो ये ऐसे जो एल्वियोलाई के क्लस्टर्स हैं ये सब जगह होंगे। कहाँ होंगे? यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे। 15 to 20 मेमोरी लोब्स जो हैं उन सब में हमारे पास में एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर्स, ऐसे क्लस्टर्स होंगे। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, तो यहाँ पर क्या होगा? एल्वियोली में मिल्क बना। एल्वियोली में मिल्क से किस में जाएगा? एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट्स में, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्प्यूला में जहां इकट्ठा हो सकेगा, एंड मेमोरी एम्प्यूला से लैक्टीफेरस डक्ट में, एंड फिर वो निपल से बाहर रिजेक्ट सकाउट कर लेगा। कौन करेगा सकाउट? बेबी करेगा, राइट। इतनी बात समझ आ गई आपको? चलिए एक सीक्वेंस बना लेते हैं। किसका? हमारे मिल्क के पैसेज का। आ जाओ। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है? यहाँ पे ब्रेस्ट है, दैट इज अ मेमोरी ग्लैंड। क्या बोला हमने? मेमोरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू है। साथ ही में इसके अंदर क्या है? काफ़ी सारा कनेक्टिव टिश्यू भी है। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर हमारे पास क्या होंगे? 15 से 20 मेमोरी लोब्स होंगे। क्या होंगे? मेमोरी लोब्स होंगे। आ रहा है याद? याद आ रहा है? यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास में? एल्वियोलाई के क्लस्टर्स होंगे। क्या होंगे? एल्वियोलाई के ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होंगे। येस और नो? इन एल्वियोलाई के क्लस्टर में हमारे पास क्या होगा? एल्वियोलाई होगा, जो कि क्या करेगा? सिक्रीट करेगा मिल्क। जो कि क्या करेगा? सिक्रीट करेगा मिल्क, राइट। मिल्क जब सिक्रीट होगा तो वो कहाँ स्टोर होएगा या कहाँ आएगा? एल्वियोलाई की कैविटी में आएगा। कहाँ आएगा? एल्वियोलाई की ल्यूमेन में या एल्वियोलाई की कैविटी में आएगा। एल्वियोलाई की कैविटी में आने के बाद वो कहाँ आएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आएगा। कहाँ आएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आएगा। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आने के बाद में कहाँ जाएगा? मेमोरी डक्ट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? मेमोरी डक्ट्स में। मेमोरी डक्ट से एक इनलार्ज्ड डक्ट में जाएगा जहाँ पर मिल्क इकट्ठा हो पाएगा। उसको हमने क्या बोला है? मेमोरी एम्प्यूला बोला है। एंड मेमोरी एम्प्यूला से कहाँ जाएगा? लैक्टीफेरस डक्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? लैक्टीफेरस डक्ट में जाएगा। एंड लैक्टीफेरस डक्ट से कहाँ जाएगा? लैक्टीफेरस डक्ट से जाएगा हमारे निपल्स में। और निपल्स मतलब निपल्स में ही हमारे लैक्टीफेरस डक्ट से, एंड निपल्स से क्या हुआ जाएगा? बाहर सक आउट कर लिया जाएगा बाय दी न्यू बॉर्न, बाय दी बेबी। यस और नो? आपको ये पैसेज समझ आया मिल्क का पूरा? ठीक है, तो ये क्या था? ये हमारा मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन था फॉर नरिशिंग दी चाइल्ड। बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। एक फीमेल के पास कितने मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं? 2 होते हैं। ग्लैंड्यूलर टिश्यू है एंड बहुत सारा उसमें फैट भी है। बहुत सारा उसमें क्या है? फैट भी है। एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। उन मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वियोलाई के ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ग्रेप्स के गुच्छे जैसे क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल्स जो होते हैं एल्वियोलाई के वो मिल्क सिक्रीट करते हैं, जो कि कहाँ स्टोर होता है? एल्वियोलाई सेल के ल्यूमन में, कैविटी में।
एल्वियोलाई ओपन करता है इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। कहाँ ओपन करता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाती है? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट मिलकर क्या बनाती है? मेमोरी एम्प्यूला। एंड मेमोरी एम्प्यूला मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि कहाँ जाते हैं? निपल्स में, एंड निपल से मिल्क सक आउट कर लिया जाता है। आइए फ्लो ऑफ मिल्क देखें। फ्रॉम मेमोरी लोब्स, एल्वियोलाई में बना, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आया, मेमोरी डक्ट में आया, मेमोरी एम्प्यूला में गया, लैक्टिफेरस डक्ट से कहाँ चला गया? मिल्क सक आउट हो गया। राइट, चलिए डायग्राम देखें जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ये क्या है? हमारा रिब्स थे, ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे रिब्स थे। रिब्स के बीच में कौन सी मसल्स होंगी? इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी। उसके बाद में हमारी कौन सी मसल्स आएंगी? पेक्टोरलिस मसल्स आएंगी। कौन सी मसल्स आएंगी? पेक्टोरलिस मसल्स आएंगी। फिर ये क्या है हमारा? दिस इज आवर मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? बहुत सारे मेमोरी लोब्स हैं, और उन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है? ये ग्रेप लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, एल्वियोलाई के क्लस्टर्स हैं। एल्वियोलाई के क्लस्टर्स क्या करेंगे? उनमें से एक एल्वियोलाई सिक्रीट करेगा मिल्क। क्या करेगा? एक एल्वियोलाई मिल्क सिक्रीट करेगा। मिल्क सिक्रीट होके कहाँ आएगा? एल्वियोलाई की ल्यूमेन में। ल्यूमेन से कहाँ जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा। मेमोरी ट्यूब्यूल से कहाँ आएगा? मेमोरी डक्ट में जाएगा। मेमोरी डक्ट से कहाँ आएगा? मेमोरी एम्प्यूला में आएगा। एंड मेमोरी एम्प्यूला से कहाँ आएगा? लैक्टिफेरस डक्ट में आएगा, जो कि कहाँ ओपन होती हैं? निपल में ओपन होती हैं। एंड निपल के चारों तरफ क्या होता है? एक डीप पिगमेंटेड रीजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं। और उसके ऊपर क्या होती हैं? बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम एरियोलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो निपल और एरियोला दोनों कैसे हैं? पिगमेंटेड रीजन्स हैं। कैसे रीजन्स हैं? पिगमेंटेड रीजन्स। आई बात समझ में? तो ये क्या था हमारा? इंटायर मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। आज हमने क्या क्या कवर कर लिया? एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी कवर कर लिया, मेमोरी ग्लैंड भी कवर कर लिया, एंड लास्ट क्लास में हमने इंटरनल जेनिटिलिया भी कवर कर लिया था फीमेल का। सो दिस कंप्लीट्स आवर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे गमीट्स बनते हैं, गमीटोजेनेसिस कैसे होता है। सो बी रेडी विद योर माइंड्स ओपन एंड योर नोटबुक्स एंड पेन्स। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।